नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यहां जो राज्य था कश्मीर, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी, ये बड़ी ट्रेजेडी थी। केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया और वो कह रहे हैं कि जो अभी हालात चल रहे हैं, ये हालात में क्या हम भारत के नहीं हैं? और वो कहते हैं कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। कुल मिलाकर के फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से वही रोना रो रहे हैं जो धारा 370 हटाने के टाइम पे देखा गया था। आखिरकार अब उनको लग रहा है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पूर्ण राज्य कब बनेगा कश्मीर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब चुनाव हो जाएगा उस चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को मिलेगा और धारा 370 हटाने के बाद में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था और कश्मीर को अलग से यूटी बनाया गया था। उसके पीछे का कारण यही था कि धारा 370 देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा था। ये बात जब बोली है, इसके बाद आपको बता दें वो बोल रहे हैं कि देश को नुकसान इससे हो रहा था और इसलिए हमें ये मजबूरी में करना पड़ा। ये सब हम जान भी रहे हैं कि आप देखिए, जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद था, भारत का संविधान वहां लागू नहीं होगा। भारत के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केंद्र का नहीं हो सकता था। इस तरह की कुछ चीजें थी जिसके चलते विशेष राज्य के दर्जा होने के कारण वहां डायरेक्ट बेनिफिट भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ वहां जो राजनीतिक नेता हैं कश्मीर के, वो एक ऐसा म्यूजिकल चेयर वाला गेम खेल रहे थे कि इस बार आप आ जाइए, फिर मैं आ जाऊं, फिर अगली बार तुम आ जाओ। ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों में ये म्यूजिकल चेयर वाला गेम चल रहा था। अब इस गेम को खत्म करने के लिए जरूरी था कि केंद्र कोई एक्शन ले और धारा 370 हटाए। आपको याद होगा कि जब धारा 370 हटाने की बात चली रही थी, क्योंकि भाजपा के तो ये एजेंडे में था, भाजपा ने जनता से वादा किया था, उसके जो अपना चुनावी घोषणा पत्र है उसके अंदर था। तो यही जो नेता हैं आज जिनके सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं, ये केंद्र को धमकी दे रहे थे और केंद्र को नहीं दे रहे थे, ये पूरे देश को धमकी दे रहे थे कि यदि 370 हटाने की किसी ने बात भी की तो कश्मीर के अंदर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। और इसी तरह की बातें कांग्रेसी भी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का बवाल करते हुए गए, वो सारा एक तरफ है, लेकिन कश्मीर के बारे में जो उन्होंने बयान दिया वो मीडिया में है, खूब वायरल हुआ कि राहुल गांधी कह रहे थे कि जहां देखता हूं कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा। मैं राहुल गांधी की किसी बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन ये बात जो राहुल ने बोली कि राहुल गांधी को कश्मीर में चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा था, ये खुद से उन लोगों के लिए जवाब था जो ये कहते थे कि धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं होगा। उनको लगता था कि हम कश्मीर के लोगों को इसी तरह मूर्ख बनाते रहेंगे, उनको झूठ बोलते रहेंगे, तुमको आज़ाद देश बना देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कश्मीरियों को सब समझ में आ गया कि देश की आज़ादी के बाद से उनको अलग देश बनाने के सपने दिखाकर जिस तरह के सब्ज बाग दिखाए गए, यदि आज वो हो भी गया होता तो वो लोग अपनी आंखों से कश्मीर का हाल देख रहे हैं। पीओके में जिस तरह से कश्मीर जो पीओके है उसमें जो पाकिस्तान की सेना कर रही है अत्याचार, उसको होता हुआ वहां के लोग देख रहे हैं। लोगों का कहना है अच्छा हुआ कि ये जो कश्मीर है ये आज़ाद देश नहीं हुआ या पाकिस्तान में नहीं मिला। दोनों ही अगर हो गए होते तो स्थिति बहुत खराब होती। आज पाकिस्तान कंगाल हो गया है। पीओके में चीन और पाकिस्तान की सेना मिलकर के जो अत्याचार लोगों के ऊपर कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिसको चाहे उठा के ले जाएं, कोई बोल नहीं सकता। और चीन वहां अपने प्रोजेक्ट चलाने के नाम पर वहां ये हालत कर रखी है कि मुस्लिम महिलाओं को, बच्चियों को वो चीन ले जा रहा है। पूरी दुनिया के इस्लामिक देश उस पर नहीं बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से इतना मोटा कर्जा ले रखा है कि रोटी खाने के लिए भी उसको ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ।
आज का कश्मीर जो आंकड़े बता रहा है कि मतलब पिछले केवल 1 साल में 1 करोड़ पर्यटक वहां गए, तो वो पैसा किसकी जेब में जाता है? जब कोई कश्मीर घूमने जाता है, मैं भी गया हूं, आप में से भी बहुत लोग गए होंगे, यदि आप किसी होटल में रुकते हैं तो वो होटल किसका है? कोई दिल्ली यूपी वालों का नहीं है, वो कश्मीर के लोग चलाते हैं। वहाँ जो बैरे हैं, जो खाना बनाते, सफाई करते हैं, वहीं के लोग हैं। टैक्सी आप हायर करते हैं घूमने के लिए, वो टैक्सी कौन चलाता है? कश्मीर के ही युवक चलाते हैं। फिर आप शिकारा में बैठते हैं तो शिकारा में जो राइड करते हैं, आप डल झील लेक में घूमते हैं, वहाँ वो कौन है? कश्मीर के ही लोग हैं। बाजार में आप खड़े होकर चाय भी पिएंगे, खाना खाएंगे, कश्मीरियों को उसका लाभ जाएगा। और अगर ये अलग हो जाते फिर तो पीओके वाला हाल होता, भारत के लोग तो जाते नहीं और पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। तो आज जो ये हुआ, इसका बदलाव कश्मीर की जनता महसूस कर रही है और इसलिए आज उनको समझ में सबको आ गया। तो आज इन नेताओं की दाल नहीं गल रही है। ये जो नेता है ना, ये एक्सपोज हो गए हैं कि भाई तुम तो कहते थे कि आजाद देश कराएंगे कश्मीर को, तो यहां ऐसा हो जाएगा कि ये हमारी जो संपदा है, ये इस पे हमारा ही कब्जा होगा, केवल कश्मीर के लोग होंगे। भाई खरीदेगा कौन? ये भारत के लोग जितने अपनी गाड़ी ड्राइव करके या ट्रेन से वहां पहुंच जाते, ये कौन आता वहां? तो जब कोई घूमने नहीं जाता आतंकवाद के कारण, तो पैसे कहां से आते? आज रोटी रोटी को मोहताज होते। शुक्र है मोदी जी का कि धारा 370 हटाई। उसके अलावा जो पहले की सरकारें भी रही हैं, उन्होंने कश्मीर को जोड़ के रखा। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी में वहां भेजा, होम टाउन फैसिलिटी पे वहां पे भेजा, लोगों को बढ़ावा दिया गया। और आज तो कश्मीर की रंगत ऐसी हो गई है कि वहां अब रिकॉर्ड टीवी सीरियल और फिल्में दोबारा से बनने लगी है। यानी एक मोटा पैसा उस कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। तो कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमारे लिए 2014 का पहले का कश्मीर था, जो आए दिन बम धमाके और गोलियां चलती थी, कश्मीर में जाने के नाम से कोई डरता था। और एक मोदी के आने के बाद का कश्मीर है, जहां आजादी के साथ फिल्में शूटिंग हो रही हैं, जनता घूम रही है, तिरंगे लहराए जा रहे हैं, किसी को खतरा नहीं है और विकास हो रहा है। तो इनको लगता है कि क्या मुद्दा उठाएं, वही पुराना राग। तो आपको बता दूं कि ये सारे नेता ये क्यों बौखलाए हुए हैं? सारे विपक्ष की एक ही दिक्कत है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है और इसमें सब लपेटे में आ रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो इनके पास ये तो कह नहीं सकते कि हमने भ्रष्टाचार किया था साहब, जनता का हक लूटा था, तो भाई हमें वोट दे दो, हम सरकार में आ जाएं ताकि हम फिर से भ्रष्टाचार करते रहें। ऐसा तो कह नहीं सकते। तो ये क्या कहेंगे? देखिए मोदी ने बड़ा गलत किया, रोजगार नहीं दिया, ये नहीं, झूठी बात है। जबकि आपको बता दूं जो आंकड़े हैं मोदी सरकार के, ये धारा 370 हटने के बाद जो इन पर एक्शन हुआ है भ्रष्टाचारियों पर, उसके कारण 50,000 करोड़ की भूमि जो सरकारी संपत्ति पर वहां के लोगों ने, नेताओं ने कब्जा करके रखा था, वो कब्जे से मुक्त कराई गई है। कितना? 50,000 करोड़ की। और ये जो 50,000 करोड़ की भूमि है, ये 87,000 एकड़ सरकारी भूमि है और इसमें सब हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, वो पीडीपी के भी नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं। और इसलिए इनको लग रहा है कि अगर धारा 370 लगी रहती तो ये जमीन खाली थोड़ा ही होने वाली थी, क्योंकि वो लागू ही नहीं होता कानून वहां पर, ये अपने हिसाब से चलाते। तो आज एक्शन हो रहा है, सरकारी जमीनें छोड़नी पड़ रही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टूट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है, तो इन नेताओं को प्रॉब्लम तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अब कश्मीर की जनता यह समझ रही है कि पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जो इन कश्मीर के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है और इसलिए जनता खुश है, क्योंकि वो जो सरकारी जमीन मुक्त हुई हैं उनमें गरीबों के लिए घर बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह तय हुआ है कि उनके ऊपर मकान बनाकर और गरीबों को वितरित किए जाएंगे। तो उनको एक उम्मीद जग रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, वरना तो झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को सरकारी मकान बनाकर मोदी स्कीम दे चुकी है, मोदी आवास योजना के तहत दे चुके हैं।
तो फिर कश्मीर की जनता को क्यों ना मिले? और इसलिए मोदी सरकार ने ये पहल शुरू की है। जनता को भरोसा है कि मोदी है तो ये जमीनें जो खाली हुई हैं भ्रष्टाचारियों से, इस पे आज हमारे लिए अच्छा सा एक फ्लैट मिलेगा हमें। तो ये कार्रवाई चल रही है और इसीलिए ये अपना आधार खिसकता देख वही पुराना टेप बजा रहे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला को या महबूबा मुफ्ती को या कांग्रेसियों को कश्मीर में कोई सुनने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाना अब पुरानी बात हो गई। कश्मीर की जनता अब सड़कों पे उतरने से रही। अब तिरंगा सब हाथ में उठाकर देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर लोग वोट देंगे और ये आपको बता दूं आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा एक ये शाइन है कि भाई देश की विकास में जैसे बाकी राज्यों में विकास हो रहा है वैसा कश्मीर भी अपनी सहभागिता करने के लिए तैयार है। और वहाँ के युवा इन नेताओं की चाल को समझ गए हैं। तो आज मोदी के नाम पर वहाँ वोट देने के लिए वहाँ की जनता तैयार है और इसीलिए ये नेता बौखलाए हुए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।